हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के खास डिमांड पर इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस आप लोगों के लेके आया हूँ। ये टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी खास होने वाला है जो इस बार अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वॉइस। वॉइस अर्थात आवाज़, इसको हिंदी में हम वाच्य भी कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस वॉइस ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं जो वॉइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप कहोगे सर इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिख सकते हैं आई टीच यू। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। फिर आप कहोगे जो सर क्या इस चीज़ को हम दूसरे तरीकों से भी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हो आप। इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू आर टाउट बाय मी। ठीक है, तो एक ही चीज को मैंने अभी क्या किया है, दो तरीकों से कहा है। एक आई टीच यू और दूसरा यू आर टॉट बाय मी। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं आप पढ़ाए जाते हैं मेरे द्वारा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक ही बात को हमने दो तरीकों से रखा है। एक आई टीच यू और दूसरा यू आर टॉट बाई मी। दोनों का मतलब तो सेम ही है, दोनों का अर्थ तो सेम ही है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पर फोकस होता है, यानी कि सब्जेक्ट मेन होता है, तब वो एक्टिव कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जब ऑब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कह लेते हैं। यानी कि आई, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पर हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और इसी को हम जब लिखते हैं यू आर टाउट बाय मी, तो इसमें क्या हो रहा है, जो यू पर फोकस्ड है, यू क्या है यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट है, यू पर हम फोकस कर रहे हैं, यू पर फोकस कर रहे हैं। इस कारण से ये क्या हो रहा है, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। वॉइस अब दो तरीका से कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हम एक ही चीज को एक अलग अलग तरीकों से भी तो कहते हैं, अलग अलग चीज़ों में जरूरत पड़ता है। जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्टिव में नहीं लिख सकते हैं, उसमें कहीं पर जरूरत होता है एक ही बात को रखने का, तो हम पैसिव में भी रखते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से भी कहते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम सिखाने वाले हैं जो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है। ओके, तो आज बात करेंगे आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। टिप्स एंड ट्रिक्स, इस टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या जानने वाले हैं, जो आज आपको मैं टेंस नहीं सिखाऊंगा और टेंस पर हम बात भी नहीं करेंगे। वैसे वॉइस बनाने के लिए टेंस ज़रूरत होता है, लेकिन अब इस टाइम में आपने बहुत बार टेंस पढ़ रखा होगा, लेकिन टेंस को याद रख रख के वॉइस बनाने के लिए आप सोचते होंगे जो सर टेंस याद रखें, कितना याद रख पाएंगे। तो टेंस याद रखने के लिए आज मैं कहने वाला नहीं हूँ आपको, है ना। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे बिना टेंस को याद रखे हुए ही आप वॉइस को बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे हम बना सकते हैं। तो देखो, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम बोले थे अभी आई टीच यू, तो जब कोई सेंटेंस होता है उसमें तीन चीज होता है।
एक क्या होता है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस का निर्माण जो होता है यही तीन चीज से होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, यही तीन चीज होता है। अर्थात जब अगर कोई सेंटेंस होगा, अगर हम कोई टेंस या एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो उसमें तीन ही चीज हो सकता है। एक्टिव अगर वॉइस है हमारे पास, उसमें तीन चीज ही होगा, एक तो सब्जेक्ट हो गया, दूसरा वर्ब होगा और तीसरा ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। वर्ब आपका कोई भी हो सकता है, V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है या V5 हो सकता है, ये हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। यही पांच चीज हो सकता है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए बस बच्चों आपको ज़्यादा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, सबसे पहले हमको लिखना है क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई चाहिए और फिर सब्जेक्ट चाहिए। बस इन चीज़ों को ही याद रखिएगा, तो इस पे सारा वॉइस जो है आपका वो बन जाएगा। ठीक है। अब जब वर्ब की बात चल ही गई है तो वर्ब के बारे में बता दूं कि जो वर्ब के मेन वर्ब जो होते हैं उनके 5 फॉर्म होते हैं। एक होता है आपका V1, दूसरा होता है V2, तीसरा होता है V3, फोर्थ होता है V4 और पांचवा होता है हमारा V5। जैसे वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे हंसना, रोना, गाना, उठना, बैठना, दौड़ना। अर्थात हम कह सकते हैं जो हिंदी में ना वाले जितने शब्द हैं ना, वो सब के सब क्या है, क्रिया है, यानी कि इंग्लिश में उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे एक लेते हैं गो, गो। अब इसका V2 क्या होता है, वेंट, तीसरा होता है गॉन, फोर्थ होता है हमारा गोइंग और पांचवा होता है गोज। गो, गो यानी कि जाना। दूसरा जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, पीना, ड्रिंक मतलब पीना। अब इसका हम देखते हैं, ड्रिंक को हम लिखते हैं ड्रैंक, फिर लिखते हैं ड्रंक, अब लिखते हैं ड्रिंकिंग और फिर क्या होता है, ड्रिंक्स होता है, ड्रिंक्स होता है। फिर आप ले लो एक जैसे प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है, प्ले मीन्स खेलना। प्ले दूसरा हो गया हमारा प्लेड, फिर हो गया प्लेड और फिर हो गया प्लेइंग और फिर हो गया प्लेज हो गया। अब वर्ब में आप क्या देख रहे हैं, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म जो है, गो जैसे हो गया, ड्रिंक हो गया, प्ले हो गया, उसमें अगर आप एस या ईएस को अगर ऐड कर दोगे तो आप देखोगे क्या, जो V5 बन गया है। जैसे आप गो लिखे हो तो गो में एस हम ईएस अगर ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये गोज हो जाता है। ठीक है। जैसे ड्रिंक को ही आप ले लो, ड्रिंक में अगर आप एस लगा देते हो तो क्या बन जाता है, ड्रिंक्स बन जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्ले है तो प्ले में एस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। ठीक है। तो V1 से V5 में ऐसे हम बदल लेते हैं। वॉइस बनाते समय आपको एक चीज याद रखना होगा कि वॉइस में जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें मेन वर्ब में जो है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है ED, D, EN ये लगा के हम V3 बना देते हैं। जैसे इट है तो इट में EN लगा दिए तो क्या बन गया, ईटेन हो गया। जैसे प्लेड है, प्ले है, उसमें ED लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लेड हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ING लगाते हैं तो V4 में बदला हुआ है। यानी कि अगर आप गो में ING लगा दो तो क्या बन गया, गोइंग हो गया। जैसे प्ले है तो प्ले में ING लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है, जब हम EN, D, ED ये सब जब लगाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में वो बदल जाता है। ठीक है।
जैसे आपको प्ले है तो प्ले में आप ईडी लगा दो, ईडी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लेड हो जाएगा। जैसे लाइक है, लाइक मतलब पसंद करना, इसमें आप सिर्फ डी लगा दो तो क्या बन जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से आप फोर्थ फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आई जी लगा के, ई डी, ई एन डी और ये सब लगा के आप V3 में ही बता सकते हो। तो वर्ब जो होते हैं वो कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर वाले वर्ब को आपको याद करना होगा। अब जैसे टीच हो गया, तो टीच का क्या होता है, टीच, टाउट, टाउट, टीचिंग, टीचेज होता है। तो अब टाउट, तो ये तो रेगुलर नहीं है, ये तो इरेगुलर में आता है, तो इसमें तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो चलते हैं जैसे कैसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपको आज टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, वॉइस विदाउट टेंस याद रखे हुए आप बना सकते हो, लेकिन मेरी कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। वो कौन सी बातें हैं, जैसे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिफ्थ फॉर्म रहेगा, तब आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एच बी अर्थात हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब, इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में इस तरफ आपको एक्टिव सेंटेंस में इज, एम, आर और इसके साथ अगर आईएनजी वाला फॉर्म अगर यूज किया गया है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, तो उस सेंटेंस में आपको इज, एम, आर ये तो आपको लिखना ही है, और साथ ही साथ इसमें आपको ऐड कर देना होगा बीइंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी रहे, या आपको वाज या वेयर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया हुआ रहे, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया रहे, V4 आईएनजी फॉर्म का मतलब V4 का प्रयोग किया रहे, तो भी आपको क्या करना है, बस वाज, वेयर और उसके साथ बीइंग लगा देना है। अगर आपको शैल और विल और प्लस बी के साथ अगर V4 आ रहा है, आईएनजी वाला फॉर्म आ रहा है, तो आपको क्या करना है, शैल विल तो आपको रहेगा ही, शैल या विल, बी और प्लस बीइंग आपका प्रयोग करना है। और इस सब के साथ ये जितने भी है, इस सब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो चलिए पहले इस पर हम देख लेते हैं जो कैसे वॉइस का निर्माण करते हैं, कैसे बनाएंगे। ठीक है, वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, तो उसमें आपको याद क्या रखना होगा, आई जो है वो मी में बदल जाता है, वी जो है वी के बदले में अस का प्रयोग किया जाता है, यू जो है यू के बदले में आपको यू ही लिखना पड़ेगा, ही जो है वो हिम में बदल जाएगा, सी रहेगा तो हर में बदल जाएगा, और इट रहेगा तो वो चेंज नहीं होता है, इट ही रहेगा, दे रहेगा तो देम में बदल जाएगा, और कोई नेम रहेगा मान लीजिए, तो नेम को भी आपको बदलना नहीं है, नेम वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो है अब देखिए, तो इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या रूल हो गया हमारा, एक है सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है जो मेन वर्ब है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आपको लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब आपका कोई भी हो सकता है, जैसे इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, वेयर हो सकता है, उसके बाद हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है। ठीक है, शैल विल हो सकता है, शैल विल, ये सब हो सकता है, एटसेट्रा, ये सब हो सकता है। तो चलिए अब जैसा कि मैंने रूल बताया था
उसमें हम प्रयोग कैसे करेंगे। कुछ बातों को सबसे पहले आपको याद रखना होगा। जैसे नोट में आपको याद रखना है क्या, जो इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इज का प्रयोग करना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर अगर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ आप प्रयोग कीजिएगा। आर का प्रयोग करना है आपको यू के साथ करना है, और एम का प्रयोग करना है आई के साथ करना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे वॉइस बनाया जाता है। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प यू, ये हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हेल्प यू। अब इसमें बच्चों क्या है, आई जो है आपका वो सब्जेक्ट है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हमें लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, और यू के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि यू जो है इस साइड में जब आएगा यानी कि शुरू में, तो यू का यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता है। यहाँ पर वर्ब हमारे पास कौन सा है, तो वर्ब जो है हमारा वर्ब 1 है, यानी कि हेल्प जो है वो V1 है। और मैंने क्या बता कर रखा है आपको, इससे पहले वाले सेंटेंस में, जो अगर सेंटेंस में V1 या V5 हो, अगर सेंटेंस में V1 या V5 हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो, तो उसमें इज, एम और आपको क्या लगाना है, आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यू है, और V1 देख रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग टू आपको लगाना है। तो यू के साथ क्या लगाना है, आप देख रहे हो यहाँ पर आर है, तो आर है तो यहाँ पर आप यू के साथ आर लगा दो। उसके बाद सभी में क्या करना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हेल्प का V3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और उसके बाद सब में क्या आपको यूज करना है, बाय यूज करना है। ठीक है, और फिर आई, और आई के लिए मैंने क्या लिखाया था आपको, आई के लिए मैं लिखाया था मी, तो आपको लिखना है क्या है, यहाँ पर मी लिखना है। बस हो गया, आपका पैसिव वॉइस बन गया, यू आर हेल्प बाय मी। तो आई हेल्प यू का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू आर हेल्प बाय मी। चलिए दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। He teaches me, he teaches me। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो आप लोग करके भी देखना। अब मी के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, और टीच का V3 हो जाता है टाउट, क्या हो जाता है, टाउट, और फिर उसके साथ आपको लगाना क्या है, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो बन गया आपका पैसिव वॉइस, आई एम टाउट बाय हिम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था अभी, आपको जो टेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक सेंटेंस देख लो आप, एक सेंटेंस इसी में है, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब इसमें वर्ब कौन सा आ गया, आईएनजी वाला वर्ब आ गया। यू आर हेल्पिंग वर्ब भी है इसमें, और आईएनजी वाला भी है। तो आईएनजी वाला है, उसमें क्या याद रखने के लिए मैंने बोला था, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो वाटर जो है आपका ऑब्जेक्ट, उसको आप इस साइड ले आओ, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास वाटर, और वाटर के बाद आपको करना है, वाटर नाम है, नाम के साथ क्या लगाना है, इज लगाना है, और इज के साथ मैंने जब बोला था आईएनजी रहता है सेंटेंस में, तो आईएनजी वाले में सेंटेंस में क्या करना है आपको, बीइंग का प्रयोग करना है। तो वाटर इज बीइंग, ड्रिंक का क्या हो जाता है V3, ड्रंक होता है, ड्रंक बाय, और यू का क्या हो जाएगा, यू का तो बदलता नहीं है, यू का यू ही हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस क्या हो गया, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय यू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बदल सकते हो। ठीक है, अब तीसरा टाइप देख लेते हैं, टाइप तीसरा देख लेते हैं। अगर सेंटेंस में आपको हैव या हैज का प्रयोग किया हुआ है, और साथ ही साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग किया हुआ है एक्टिव सेंटेंस में, तो आपको क्या करना है, पैसिव में जब बदलोगे आप, तो हैव या हैज
और उसके साथ बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, जैसे अब पहले एक नोट्स ये भी लिख लो, जब कहोगे कि जो सर हैव और हैज का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, तो याद रखना है आपको हैव का प्रयोग किया जाता है आई, वी, यू, दे, और प्लुरल नाउन अगर होगा, प्लुरल नाउन होगा उसके साथ करेंगे। प्लुरल नाउन का मतलब दो या दो से अधिक नाम, जैसे कि राम एंड सीता, मदन एंड सोहन। और हैज का प्रयोग कहाँ करना है आपको, हैज का प्रयोग करना है ही, सी, इट, और कोई सिंगुलर अगर आपको नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगल नेम है अगर, तो वहां पर आपको प्रयोग करना है। तो अब देखिए इस पर एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो। अब इसको बनाना है तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। अब रूल तो आपको मालूम ही है, रूल में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा, क्रिकेट है, तो क्रिकेट, उसके बाद क्या हो जाएगा, नाम है, नाम के साथ हमको लगाना है हैज, और हैज के साथ इसमें क्या करना है, एक्स्ट्रा में यूज करना है आपको बीन यूज करना है, बीन। और प्लेड ऑलरेडी यहाँ पर V3 है, तो यहाँ पर हमको प्लेड ही रखना है, प्लेड। और उसके बाद क्या करना है आपको, बाय लगाना होता है, तो चलो बाय लगा दिया, और यू का चेंज नहीं होता है तो यू का यू नहीं रख देंगे। क्या बन गया, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय यू। टाइप 4 देखिए, टाइप 4 में क्या है, जो अगर किसी सेंटेंस में आपको दी जाता है वाज या वेयर और प्लस उसके साथ V4 मिल जाता है, तो बच्चों इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको याद क्या रखना है, वाज या वेयर तो उस सेंटेंस में आपको यूज करना ही है पैसिव वॉइस बनाते समय। साथ ही साथ इसके साथ आपको बीइंग लिखना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। नोट में आप लिख लीजिए, जो वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करोगे, तो वाज का प्रयोग करना है आपको आई, उसके साथ आई, ही, सी, इट, और अगर कोई सिंगल नेम है यानी कि सिंगल नाम है उसके साथ करना है। वेयर का यूज कहाँ करोगे, तो वेयर का यूज करना है यू, वी, दे, और कोई प्लुरल नाउन है अगर, प्लुरल नाउन है वहां आपको करना है। देता हूँ एक एग्जांपल आपको, चलिए एग्जांपल की ओर ले चलता हूँ। एक एग्जांपल है आई वॉज टीचिंग यू। क्या एग्जांपल है, आई वॉज टीचिंग यू है। अब आप देखो यू को इस तरफ लाते हो तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यू के बाद यू के साथ आपको क्या लगाना है, यू के साथ वेयर लगाना है। तो आप लिख लो यहाँ पर वेयर, यू वेयर, उसके साथ वेयर हो गया तो बीइंग लगाना है आपको, तो लिख दो बीइंग, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, तो टीचिंग का V3 होता है टाउट, तो लिख लो टाउट। उसके बाद बाय तो लगाते ही है, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका सेंटेंस, यू वेयर बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए टाइप 5 देख लीजिए, टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 में क्या है, अगर सेंटेंस में आपको दिखता है शैल या विल, और साथ ही साथ आपको दिखता है वर्ब का शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, तो बच्चों क्या करना है आपको, शैल या विल और उसके साथ आपको करना है वी, और प्लस में आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। नोट में याद रखना है आपको शैल और विल का प्रयोग कहाँ करना है, तो शैल का प्रयोग करना है आई और वी के साथ करना है, और विल का यूज करना है आपको यू, ही, सी, इट, दे, और नेम के साथ करना है, और नेम के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पैसिव बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो इस साइड वाले को इधर लाना है तो आपको ले आना है इधर क्रिकेट, और नाम है ना, तो नाम है तो क्या लगाना है आपको, विल लगाना है, तो क्रिकेट विल बी, और प्ले का भी होता है प्लेड, तो प्लेड लिख दो, और आई का हो जाएगा मी हो जाएगा, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी हो गया।
दूसरा भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यू विल सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा इसका, ए सॉन्ग इस तरफ ले आओ, ए सॉन्ग विल बी, और सिंग का V3 होता है बच्चों, संग होता है, संग बाय यू हो जाएगा। तो ए सॉन्ग विल बी संग बाय यू। तो अभी आपने देखा, जो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ, तो इसमें क्या आपको मैं अभी टेंस याद रखने के लिए कह रहा हूँ क्या, नहीं ना कह रहा हूँ, आपको टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इस चीज़ों को अगर आप याद रखोगे, इतना तो खैर याद रखना ही पड़ेगा। और जिन दोस्तों को टेंस आता है अच्छे से, तो उनको ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। आखिरकार ये उसी चीज़ से लिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप